दोस्तों, तो प्रतियोगिता कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसको हम लोग वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। देखिए, ये दरअसल अधिकांश बच्चे इसको लापरवाही में ले लेते हैं, काफ़ी आसान समझ जाते हैं और इससे अच्छे बच्चे गलत कर जाते हैं। तो आज हम लोग देखिए वेन डायग्राम को थोड़ा सा डिफिनेशन और सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और इसके बाद इस वेन डायग्राम पर आधारित विभिन्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए देखिए वेन डायग्राम होता क्या है। कहता है कि किसी स्थान, संस्था तथा विषयगत पहलुओं को जब एक आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्थान, संस्था या विषयगत पहलू को जब एक डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, संयुग्मित आरेख माने उन सभी पहलुओं का मिला जुला डायग्राम, उन सभी पहलुओं का मिला जुला डायग्राम ही वेन डायग्राम कहलाती है। कहता है कि इस आरेख में स्थित संख्या या वर्ग उसके समुच्चय का बोधक होता है। जब किसी भी चीज़ को हम लोग वेन डायग्राम में दर्शाते हैं तो वह उस क्लास का एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, माने उस वस्तु का, उस स्थान का, उस संस्था का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सेट को बोधक होता है। इसके अवयव एक आकृति के अलावा और किस आकृति में विद्यमान है, प्रेजेंट है, उसको दर्शाता है, डिनोट करता है। कौन? वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में देखिए तीन कंसेप्ट को सबसे पहले बारीकी से समझना है। कंसेप्ट 1 में पहला, जब इस प्रकार की आकृति होगी तो इस आकृति का मतलब होता है पूर्ण रूपेण समाहित। पूर्ण रूपेण समाहित का मतलब जो अंदर वाला ग्रुप है, अंदर वाला स्थान है, अंदर वाला जो विषय है वो बाहर वाले में पूर्णतः समाहित है। जैसे अगर हम लोग बात करें बकरी और जानवर का, बकरी और जानवर का, इसका मतलब कि बकरी जो है जानवर में पूर्णतः समाहित है, तो इसको हम लोग गॉट और इसको हम लोग एनिमल, जानवर कह सकते हैं। मतलब इस वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होगा कि जो छोटा वाला है वो बड़े वाले आरेख में पूर्ण रूपेण से समाहित है, उसी में इंक्लूड है। इस आरेख का मतलब होता है, इस प्रकार के वेन डायग्राम का मतलब होता है कि एक दूसरे में पूरी तरह समाहित नहीं है। मतलब ये दोनों एक दूसरे में पूर्णतः समाहित नहीं है, हाँ, लेकिन दोनों में कुछ सदस्य कॉमन है, दोनों में कुछ सदस्य कॉमन है। जैसे हम लोग लड़का और विद्यार्थी की बात करें, लड़का और विद्यार्थी की बात करें तो लड़का और विद्यार्थी को अगर हमको दर्शाना होगा तो उसको इस वेन डायग्राम से दर्शाना होगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ लड़का विद्यार्थी हैं और कुछ विद्यार्थी लड़का हैं। माने कहने का मतलब विद्यार्थी में लड़की भी तो होती है, लड़की भी तो होती है। अगर हम ऐसे कह दें कि जितने विद्यार्थी हैं वो सब लड़का हैं, एक कहना गलत है। सभी विद्यार्थी लड़का यानी पूर्ण रूपेण समाहित नहीं कर सकते, क्योंकि सभी विद्यार्थी लड़का ही नहीं हो सकता, और कुछ विद्यार्थी लड़की भी होती है। अगर आप चाहेंगे कि हम लड़का को अंदर कर दें और विद्यार्थी, जितने लड़का हैं वो विद्यार्थी ही है, ऐसा कहना भी गलत है। मतलब आप ध्यान से देखिएगा, इस वेन डायग्राम का मतलब होता है कि एक दूसरे में पूरी तरह समाहित नहीं है, लेकिन इसका कुछ भाग इसमें कॉमन है, अब इसका कुछ भाग इसमें कॉमन है, पूर्णतः कॉमन नहीं है। और इस वेन डायग्राम का मतलब होता है कोई सदस्य कॉमन नहीं, मतलब दोनों में कोई मेलजोल नहीं है, कोई सदस्य कॉमन नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात कर दें बकरी और कुत्ता, तो बकरी एक अलग जानवर है, कुत्ता एक अलग जानवर है। ये दोनों में सब कुछ बकरी कुत्ता हो जाएंगे? नहीं। कुछ कुत्ता बकरी हो जाएंगे? नहीं। सभी बकरी कुत्ता होते हैं? नहीं। सभी कुत्ता बकरी होते? नहीं। इस दोनों बकरी और कुत्ता में कोई कॉमन नहीं है, मतलब बकरी का एक अलग डायग्राम बनेगा और कुत्ता को अलग डायग्राम बनेगा। तो इसको तीसरा नंबर का वेन डायग्राम होता है। देखिए
फिर से एक बार हम लोग बात करते हैं। अगर इस प्रकार का वेन डायग्राम का मतलब होता है कि पूर्ण रूपेण समाहित, इस प्रकार के वेन डायग्राम का मतलब होता है कि एक दूसरे में पूर्णतः समाहित नहीं, लेकिन इसका कुछ को भाग इसमें कॉमन है और इसका कुछ भाग इसमें कॉमन है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन है। और तीसरा, इस प्रकार के वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होता है कि कोई सदस्य कॉमन नहीं है, ये दोनों में कोई मिला जुला रूप नहीं है। अब इसी वेन डायग्राम से रिलेटेड विभिन्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का लगातार दोस्तों हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, जो आप लोग पहले इस प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे और इसके बाद हम उसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसका। चलिए देखिए, तो आ गया मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। देखिए, छात्र, बच्चे और चिड़िया को कुछ सही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए, हम लोग एक एक करके कोरिलेशन करेंगे, रिलेट करेंगे। कहता है कि छात्र, बच्चे, तो देखिए सभी छात्र बच्चे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सभी बच्चे छात्र हो सकते हैं? मतलब ये सभी वाला इसमें रूल लागू नहीं होगा। तब आइए कुछ, तो कुछ में देखिए इस प्रकार से वेन डायग्राम दर्शाया जाता है। हाँ, कुछ छात्र बच्चे हो सकते हैं और कुछ बच्चे छात्र भी हो सकते हैं। तो ये दोनों का रिलेशन कुछ कुछ वाला होगा। अगर अब हम लोग अब देखिए छात्र और चिड़िया में रिलेशन करवाते हैं, छात्र और चिड़िया में रिलेशन करवाएंगे तो ये कोई नहीं, छात्र और चिड़िया में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब छात्र और चिड़िया का जो डायग्राम है ये किसी प्रकार से कॉमन नहीं है, इसको अलग रखना है। आगे है बच्चे और चिड़िया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चिड़िया के भी बच्चे होते हैं, कुछ चिड़िया बच्चे भी रहते हैं और बच्चे कुछ चिड़िया हो सकते हैं। मतलब बच्चे और चिड़िया में कुछ का रिलेशन होगा। तो ये देखिए, बच्चे और चिड़िया में कुछ का रिलेशन। देखिए, ये आपको छात्र को दर्शा रहा है, ये बच्चे को दर्शा रहा है और ये चिड़िया को दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं छात्र और चिड़िया में कोई रिलेशन नहीं है, छात्र और चिड़िया में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ बच्चे चिड़िया हैं, कुछ चिड़िया बच्चे हैं, कुछ छात्र बच्चे हैं, कुछ बच्चे छात्र हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 4th नंबर में आपका ऑप्शन में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कहता है कि शिक्षक, प्रोफेसर और क्लर्क को कौन सी वेन आकृति सही रिप्रेजेंट करता है? तो कहता देखिए, हम लोग शिक्षक और प्रोफेसर की बात करें तो सभी प्रोफेसर जो होते हैं वो शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन सभी शिक्षक प्रोफेसर ही होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब सभी प्रोफेसर शिक्षक हो सकते हैं, में ऑल का केस लगेगा, सभी। मतलब ये अगर हम लोग कहते प्रोफेसर का, तो सभी प्रोफेसर शिक्षक हो सकते हैं, सभी शिक्षक प्रोफेसर नहीं होंगे, लेकिन सभी प्रोफेसर शिक्षक हो सकते हैं। अब आप बताइए शिक्षक और क्लर्क में रिलेशन, तो शिक्षक और क्लर्क में कोई नहीं, नॉट का रिलेशन। प्रोफेसर और क्लर्क में कोई रिलेशन नहीं है, नॉट का रिलेशन। मतलब ये साइड में रहेगा। मतलब सभी प्रोफेसर शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक प्रोफेसर भी होंगे और प्रोफेसर और शिक्षक का क्लर्क से कोई रिलेशन नहीं है। तो यह वेन आकृति जिस ऑप्शन में रिप्रेजेंट करेगा वही इसका उचित आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी आकृति लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को भली भांति प्रदर्शित करती है? तो आइए देखिए, लड़का और विद्यार्थी में सम का रिलेशन, मतलब कुछ लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ विद्यार्थी लड़का भी हो सकते हैं। अब विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी लड़का ही थोड़े होते हैं, कुछ विद्यार्थी लड़की भी होती हैं, या सभी लड़का विद्यार्थी ही थोड़े होगा और लड़का कुछ दूसरे भी ऑक्यूपेशन में लगे होंगे। अच्छा, अगर हम लोग विद्यार्थी और खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ भी सम का रिलेशन होगा। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी ही नहीं होते हैं और सभी खिलाड़ी जितना खेलते हैं वो विद्यार्थी ही नहीं होते। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकता है और कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकता है। तो यहाँ भी सम का रिलेशन है। और एस में हम लोग रिलेशन भिड़ाएं लड़का और खिलाड़ी में, तो यहाँ भी रिलेशन सम का है। कुछ लड़का खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी
लड़का भी हो सकता है। अब खिलाड़ी कह दिए तो जितना खिलाड़ी होता है सब लड़का होता है, नहीं, कुछ खिलाड़ी लड़कियां भी, गर्ल्स भी होती हैं, मतलब तीनों में रिलेशन सम सम का है। तो इसका हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो आपको इस प्रकार से डायग्राम आपको रिप्रेजेंट होगा। ये आपका रहा लड़का का, ये ग्राफ हुआ आपका विद्यार्थी का, और ये हुआ आपका खिलाड़ी का। तो ये देखिए आपको किस ऑप्शन में रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी आकृति आदमी, डॉक्टर और कुत्ता की दर्शाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें रिलेशन देखेंगे आदमी और डॉक्टर में। तो आदमी और डॉक्टर में ऑल का रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना है कि क्या सभी आदमी होते हैं वो डॉक्टर होते हैं? नहीं। सभी आदमी डॉक्टर हो सकते हैं? नहीं। लेकिन हाँ, सभी डॉक्टर जितना होते हैं वो आदमी हो सकते हैं। डॉक्टर जो भी होंगे वो आदमी होंगे, तो यहाँ पर रिलेशन ऑल का हुआ। जितने डॉक्टर वो सब क्या हैं? आदमी हैं। अब रिलेशन हम लोग करेंगे आदमी और कुत्ता में, तो नॉट का रिलेशन कुछ भी नहीं मैच करेगा। आदमी और कुत्ता में कोई रिलेशन नहीं है। अब आइए डॉक्टर और कुत्ता में, तो यहाँ भी नॉट, और तो नॉट वाला में ऐसा देखिए आरेख बनता है। डॉक्टर और कुत्ता में भी नॉट का, मतलब कुत्ता का जो होगा वो बिल्कुल अलग से आकृति होगी। देखिए एक कुत्ता ना तो आदमी से कॉमन मिल रहा है और ना तो कुत्ता डॉक्टर में कॉमन है। तो इस प्रकार की जिस ऑप्शन में आरेख रिप्रेजेंट करेगा वही आपका आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी आकृति हाथियों, भेड़ियों और जानवरों को सही सही भली भांति दर्शाता है। तो देखिए हम लोग फिर से चेक करते हैं हाथी और भेड़िया। अब क्या हाथी और भेड़िया में कोई नाता, कोई रिलेशन नहीं है? यहाँ पर नॉट, हाथी और भेड़िया में कोई नाता नहीं है, इन लोग दोनों अलग अलग रहेंगे। देखिए ये हाथी है और ये भेड़िया हैं। आगे है जानवर, तो हम लोग हाथी और जानवर में रिलेशन करेंगे, तो यहाँ पर ऑल, जितने हाथी होते हैं वो सब जानवर होते हैं। और भेड़िया और जानवर में जब हम लोग देखेंगे तो ऑल, जितने सारे भेड़िया होते हैं वो सब जानवर होते हैं। मतलब जितना हाथी है वो सब जानवर है, जितना भेड़िया होता है वो सब जानवर होता है। तो ये जानवर जो है ये ऊपर से इसको कैप्चर कर लेगा। तो इस प्रकार की जो आकृति होगी वो आंसर होगा। मतलब हाथी जानवर में पूरा समाहित है, भेड़िया जो होता है पूरा जानवर में समाहित है, लेकिन हाथी और भेड़िया में कोई कॉमन नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है 1 में, तो इस प्रश्न का आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी आकृति मिनटों, दिनों और महीनों को भली भांति प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। आइए देखते हैं, हम लोग रिलेशन बनाते हैं मिनट और दिन में। तो मिनट और दिन में ऑल का रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ऑल का। मतलब जितने सारे मिनट होते हैं वो दिन में समाहित हो जाएंगे, लेकिन दिन मिनट में एडजस्ट नहीं होगा। मतलब जो भी मिनट से मिलकर क्या बनता है, सभी मिनट मिलकर क्या बनाते हैं? दिन बनाते हैं। अब आइए हम लोग दिन और महीना में रिलेशन लगाते हैं। दिन और महीना में भी ऑल का रिलेशन होगा, माने सभी दिन जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? महीना बनता है। मतलब दिन जो है वो महीना में इंक्लूड है, पूर्ण रूपेण समाहित है। मतलब मिनट दिन में पूर्ण रूपेण समाहित है, दिन महीना में पूर्ण रूपेण समाहित है। मतलब आपका ये ऑल वाला केस से इसका हम लोग डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिए, और यह ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, इसका आंसर 1 है। कहता है कि निम्न में से कौन सी भेन आकृति पति, पत्नी तथा परिवार को भली भांति दर्शाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं पति और पत्नी, इसमें रिलेशन नॉट का लगेगा। मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कुछ पति पत्नी होते हैं? नहीं। या कुछ पत्नी पति हो सकते हैं? नहीं। या बोल सकते हैं कि सभी पति पत्नी हैं?
ये सब गलत है। इसमें नॉट का रिलेशन, पति और पत्नी में कोई संबंध नहीं है, ये रिश्ता यहाँ पर काम करने वाला है। मतलब पति और पत्नी का आरेख अलग अलग रहेगा, कोई पार्ट इसमें कॉमन नहीं है। अब हम लोग बात करें परिवार का, तो पति जो है परिवार का ही हिस्सा होता है। सभी पति एक परिवार के अंदर होते हैं और सभी पत्नी भी एक परिवार के अंदर में होते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पति और पत्नी ये दोनों एक ही परिवार के पृथक इकाई होते हैं। मतलब एक ही परिवार के, इस परिवार का पति और पत्नी दो अलग अलग इकाई होते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, आंसर 4 है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहता है कि निम्न में से कौन सी भेन आकृति विज्ञान, गणित तथा जैविकी को सही सही समाहित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए हम लोग बात करेंगे विज्ञान और गणित में। तो विज्ञान और गणित में जो मैथ्स होते हैं वो फुली साइंस होते हैं। मैथ्स में और साइंस में ऑल का रिलेशन, जैविकी भी क्या है, ऑल का रिलेशन। विज्ञान और जैविकी में ऑल का रिलेशन। और हम लोग बात करें गणित और जैविकी में तो नॉट का रिलेशन। मतलब गणित और जैविकी में कोई पार्ट कॉमन नहीं है, दोनों एक अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। गणित और जैविकी दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन ये दोनों विज्ञान के ही पृथक इकाई होते हैं। जैविकी भी विज्ञान है और गणित भी क्या है, विज्ञान है। आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी आकृति समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज को सही सही दर्शाता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन चेक करते हैं समचतुर्भुज और चतुर्भुज में। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी जितने भी समचतुर्भुज होते हैं वो एक प्रकार के चतुर्भुज ही होते हैं। ऑल सभी चतुर्भुज, सभी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन सभी रोम्बस क्वाड्रिलेटरल होगा, इस बात की फुल गारंटी है। अब बहुभुज के साथ, पॉलीगन के साथ चेक करते हैं। तो सभी समचतुर्भुज क्या हैं, पॉलीगन है, यहाँ भी ऑल का रिलेशन। और जितने भी चतुर्भुज होते हैं उस सब चतुर्भुज क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं, यहाँ भी हमको ऑल का रिलेशन मिला। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुज होते हैं। क्या होते हैं, चतुर्भुज होते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि समचतुर्भुज पूर्ण रूपेण से चतुर्भुज में समाहित है, इंक्लूड है। और चतुर्भुज ये बहुभुज में पूर्ण रूपेण समाहित है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सभी चतुर्भुज क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं, बहुभुज होते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, इसका आंसर 1 है। चनाया निम्न में से कौन सी आकृति धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले को भली भांति दर्शाता है। देखिए धूम्रपान करने वाले और वकील में पहले रिलेशन ढूंढेंगे। क्या सभी धूम्रपान करने वाले वकील होते हैं, या जितने भी वकील होते हैं वो सब धूम्रपान स्मोकिंग करते ही है? नहीं, यहाँ पर रिलेशन होगा सम का। मतलब कुछ धूम्रपान करने वाले वकील हो सकते हैं और कुछ वकील धूम्रपान करते होंगे। अगर हम लोग बात करें धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले में रिलेशन नॉट का होगा। मतलब ये दोनों में कोई देखिए मैच नहीं होगा। ये देखिए है धूम्रपान करने वाला और ये है आपका धूम्रपान नहीं करने वाला। तो ये इसमें हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है, नॉट का रिलेशन है। अब हम लोग वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले में रिलेशन, तो कुछ वकील ऐसे होंगे जो धूम्रपान नहीं करेंगे या धूम्रपान नहीं करने वाले वकील भी हो सकते हैं। तो ये रिलेशन यहाँ पर सम का बनेगा। मतलब वकील करने वाला में भी कॉमन है और धूम्रपान नहीं करने वालों में भी कॉमन है। तो ये देखिए आप लोग का वकील आ गया, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन आ गया है, कहता है कि निम्न से कौन सी आकृति नारी, माँ
और डॉक्टर को भली भांति समाहित करता है। तो आइए चेक करते रिलेशन नारी और माँ में। तो यहाँ पर रिलेशन ऑल का लगेगा, लेकिन देखना है क्या जितने भी नारी हैं वो सब माँ होंगी? नहीं, लेकिन जितने माँ हैं वो सब नारी हैं, लेडीज हैं। मतलब यहाँ पर रिलेशन क्या का है? ऑल का है। अब माँ और डॉक्टर में रिलेशन चेक करते हैं। तो जितनी माँ हैं, जितनी मदर हैं, वो क्या सब डॉक्टर हो सकते हैं? नहीं। या जितनी सभी डॉक्टरें हैं वो सब माँ होगी? नहीं। यानी यहाँ पर रिलेशन सम का, माँ और डॉक्टर में रिलेशन सम का होगा। कुछ माँ डॉक्टर भी हो सकती है या कुछ डॉक्टर माँ भी हो सकते हैं। अब आइए नारी और डॉक्टर में चेक करते हैं। तो यहाँ भी रिलेशन हम लोग को सम का मिलेगा। कुछ नारी डॉक्टर हो सकते हैं और भाई नारी, और हम लोग कहेंगे जैसे जेंट्स, तो पुरुष भी तो डॉक्टर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रिलेशन सम वाला लगा दिए। या हम लोग कह सकते हैं कि जितने डॉक्टर हैं वो सब नारी है? नहीं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो पुरुष भी हैं, मतलब इधर से भी सम का रिलेशन होगा। मतलब नारी और माँ में ऑल का रिलेशन है, मतलब माँ फुली नारी में समाहित है पूर्ण रूपेण, जबकि डॉक्टर माँ और नारी भी हो सकती है। तो ये कुछ कुछ वाला जाएगा और यहाँ पर आ गया डॉक्टर। मतलब देखिए नारी का कुछ पोर्शन डॉक्टर कैप्चर किया है और माँ का भी कुछ हिस्सा डॉक्टर। इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी आकृति पर्वत, जंगल तथा पृथ्वी को भली भांति दर्शाता है या परोसता है? तो देखिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रिलेशन का। तो पर्वत और जंगल में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर्वत लिखे और तो यहाँ जंगल, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, नॉट, ये वाला पर्वत और जंगल अलग अलग। अब हम लोग पृथ्वी के साथ रिलेशन, तो पृथ्वी और पर्वत में ऑल का रिलेशन होगा, क्योंकि पर्वत जो है कितना भी बड़ा पर्वत होगा तो पृथ्वी पर ही होगा। सभी पर्वत पृथ्वी पर समाहित है, लेकिन पूरा पृथ्वी पर पर्वतें नहीं है। या हम लोग जंगल और पृथ्वी की बात करें तो यहाँ भी रिलेशन ऑल का होगा। सभी जंगल पृथ्वी में ही समाहित है, मतलब पृथ्वी पर ही है, लेकिन सभी पृथ्वी पर जंगल ही हो ये कहना मुश्किल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी जंगल क्या है? पृथ्वी है, ऑल का रिलेशन है। इसका मतलब ये वाला जो आएगा ये पृथ्वी ऊपर से आएगा। अब ये देखिए पृथ्वी अपने अंदर पर्वत को भी समाहित कर लिया है, पृथ्वी अपने अंदर जंगल को भी समाहित कर ली है, लेकिन पर्वत और जंगल में कोई रिलेशन नहीं है, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कहता है कि निम्न में से कौन सी आकृति भाषा, अंग्रेजी और हिंदी को सही सही दर्शाता है? आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले रिलेशन चेक करते हैं भाषा और अंग्रेजी में। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है? ऑल का है। मतलब जितने अंग्रेजी, इंग्लिश जो होता है वो एक लैंग्वेज है, अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है लैंग्वेज में समाहित है। अब हम लोग बात करेंगे भाषा और हिंदी में। भाषा और हिंदी में यहाँ भी ऑल का रिलेशन होगा, मतलब सारी हिंदी भाषा ही होती है। लेकिन अब हम लोग अंग्रेजी और हिंदी में रिलेशन करें तो यहाँ पर नॉट का कोई कनेक्शन नहीं है। क्या सभी अंग्रेजी हिंदी? नहीं, अंग्रेजी और हिंदी में कोई नाता नहीं है। अंग्रेजी एक अलग भाषा है, लैंग्वेज है, और हिंदी एक अलग लैंग्वेज है। लेकिन अगर भाषा की बात करें तो ये दोनों भाषा के अंदर समाहित है, इंक्लूड है। मतलब सभी अंग्रेजी भाषा ही होता है, सभी हिंदी एक भाषा ही होता है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन होगा 1 इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कहता है कि निम्न में से कौन सी आकृति राज्य, देश और शहर को भली भांति रिप्रेजेंट करता है? तो हम लोग सबसे पहले राज्य और देश में रिलेशन यहाँ पर ऑल का होगा, क्योंकि सभी राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? देश बनाते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन ऑल का होगा। राज्य और शहर में रिलेशन देखेंगे तो सभी जितने शहर होते हैं वो मिलकर राज्य बनाते हैं, यहाँ भी ऑल का रिलेशन होगा। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सभी शहर जब मिलते हैं
तो क्या बनता है? राज्य बनता है। और जब सभी राज्य आपस में मिलते हैं तो देश बनता है। ओके दोस्तों, तो वेन डायग्राम के में आज बस क्वेश्चनों की इतना ही झांकी है और अभी तो सारा क्वेश्चन आना ही बाकी है। आप लोग वीडियो पर लाइक और कमेंट्स के रूप में अपना जरूर प्रतिक्रिया दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके जरूर से इस प्रतिज्ञा परिवार में शामिल हो जाएं और साथ ही साथ बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे चैनल से कोई वीडियो पब्लिश होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। थैंक यू।